आ रहा है ना? ओके, चलो। तो ब्लैक फंगस का एक्चुअली हमको डिस्कशन करना है। ब्लैक फंगस में एक्चुअली में क्या सिचुएशन आपको देखने को मिलती है वो देख लो पहले तो। कुछ इस टाइप का इन्फेक्शन आपको दिखेगा। साइड में जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ ब्लैक फंगस। दिख रहा है? तो साइड में इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हमने मेंशन किया हुआ है। और ये जो फोटो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, यहां से स्टार्ट होता है फंगस का इन्फेक्शन। ठीक है? मतलब कि नोज, हमारे नोज से एंटर करता है फंगस। एंटर करने के बाद यहाँ पे मॉइस्चर जो है, जो म्यूकस के साथ में जो भी मॉइस्चर हमको यहाँ पे मिलता है, उस मॉइस्चर के प्रेजेंस में वो सरवाइव करता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करता है, अपना नंबर इंक्रीज करता है। जैसे जैसे उसका नंबर इंक्रीज होता जाएगा, उसका स्प्रेड जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा। दो ऑप्शन है, या तो ये स्प्रेड होते होते कहाँ चला जाए, या तो ये ब्लैक फंगस जो है ये स्प्रेड होता हुआ आपके अंडर योर आईज, इट कैन एंटर अंडर योर आईज, या फिर उसके अलावा ये लोअर जॉ में भी एंटर कर सकता है। ठीक है? तो ब्लैक फंगस आपको पता है बहुत सीरियस डिसीज है। और एक्चुअली जो भी ये डिसऑर्डर्स आप पढ़ रहे हो, कोविड-19 के बारे में भी अगर आप पढ़ रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, सुन रहे हो उसके बारे में, आप कोविड-19 के बारे में जो भी आप सुन रहे हो न्यूज पे भी या कहीं भी, ये भी आपके एग्जाम का पार्ट मान के चलिए आप। क्योंकि ऑब्वियसली ये एक वायरस है और वायरस टॉपिक आपके एग्जाम में आएगा। तो आपको वायरस के बारे में, ब्लैक फंगस के बारे में ऑलरेडी पता होना चाहिए। नहीं पता है, इसलिए हम आज डिस्कस कर रहे हैं अबाउट ब्लैक फंगस। ठीक है? तो मैं अभी क्या दिखा रहा हूं आपको, सिंपली एक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा रहा हूँ ब्लैक फंगस का। यहाँ क्या खास है, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा ब्लैक फंगस का। ठीक है? उसके अलावा लेफ्ट साइड में अगर हम आ जाए, तो ये जो इंडिविजुअल है जिसकी आंख यहाँ पे बनी हुई है, आपको एक आंख दिख रही है, साथ में यहाँ पे बहुत सारी स्वेलिंग दिख रही होगी इस एरिया में। ये जो स्वेलिंग है, यहां से स्टार्टिंग हुई है ब्लैक फंगस की। अच्छा, कोई सिम्टम बता सकता है ब्लैक फंगस का सिम्टम क्या है? आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा ब्लैक फंगस के बारे में, किसी को पता है कोई भी सिम्टम ब्लैक फंगस का? कोई भी एक सिंगल सिम्टम। कुछ भी चीज ऐसी नोटिस की वो कि हाँ ये चीज होती है ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन में? आई पेन, ओके, यश ने आंसर लिखा है आई पेन होगा। और कुछ आप लोगों ने नोटिस किया हो? कुछ चीजों तो सामने ही दिख रही हैं जो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली, तो वो तो मेंशन आप कर ही सकते हो। फेशियल स्वेलिंग, बिल्कुल फेशियल स्वेलिंग होती है, आई पेन होता है। ऐश्वर्या ने भी लिख दिया आई पेन, तनिष्का ने भी लिख दिया है फेशियल स्वेलिंग। ओके, तो मतलब कि क्या होने वाला है, आप लोगों ने नोटिस किया यहाँ पे फेशियल स्वेलिंग दिख रही है। याद रखना सबसे पहला जो सिम्टम है, फर्स्ट सिम्टम, तो मैं ब्लैक फंगस के कुछ सिम्टम यहाँ पे मेंशन करूंगा आपको, जो आपको याद रखने हैं। ठीक है? सबसे पहला सिम्टम जो आपको याद रखना है, फर्स्ट थिंग, जो सबसे पहले क्या चीज होती है आपको याद रखना है, नोज जो है वहां से एंटर करता है ब्लैक फंगस। नोज से एंटर करने के बाद एक नेजल डिस्चार्ज होगा ब्राउन कलर का। तो मैं लिख देता हूं, ब्लैक फंजाई क्या करेगा, ब्लैक फंजाई जो है ये नेजल डिस्चार्ज करेगा। मतलब हमारी नाक से कुछ ब्राउन कलर का सब्सटेंस निकलेगा। ठीक है? उसके अलावा एक और सिम्टम है ब्लड वॉमिट। मतलब कि उल्टी होने वाली है, वॉमिटिंग होगी, उस वॉमिटिंग में ब्लड जरूर निकलेगा, पर ये कम से कम एक हफ्ते बाद की बात है। ठीक है? तो नोज से एंटर किया, नाक से एंटर किया, और जब ये एंटर करेगा, नाक में ग्रो करेगा, तो ये ब्राउन कलर का नेजल डिस्चार्ज निकलेगा, नाक से कुछ ब्राउन ब्राउन कुछ निकलेगा। ठीक है? उसके बाद कुछ टाइम बाद आप नोटिस करेंगे, कम से कम एक दो हफ्ते बाद, रेड आईज, आंखें कैसी होने लगेगी, रेड होने लगी। पर एक चीज याद रखना, आंखें रेड हो गई और तुम डॉक्टर के पास भाग के पहुंच गए, ऐसा जरूरी नहीं है, ये नहीं करना है। अगर आईज अगर रेड हो रही है तो वो डिफरेंट कंडीशंस की वजह से रेड हो सकती है। समझ रहे हो? फ्लू होता है ना, वायरल इन्फेक्शन, उससे भी आंखें रेड हो जाती है। कई बार एक्सेसिव टायर्डनेस की वजह से बहुत ज्यादा थक गए हो इसलिए भी हो जाती है। समझ रहे हो? तो मतलब हमेशा आंखें अगर हल्की फुल्की रेड हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि ब्लैक फंगस ने अटैक कर दिया, चले डॉक्टर के पास। नहीं हो तो वहां से लेके आ जाओ, इसलिए ये नहीं गलती करनी है। ठीक है? उसके अलावा और क्या होता है यहाँ पे आपको याद रखना है, सबसे पहले तो एंट्री कहां से होने वाली ब्लैक फंगस की, तो आपको एंट्री याद रखनी है, नोज। नोज से एंटर करेगा,
नोज से एंटर करने के बाद इसके पास दो रास्ते हैं, एक तो ये जाएगा जॉ के पास, सेकंड ये एंटर कर सकता है किसके पास, ये आपके अंडर आईज, अंडर अंडर योर आईज। ठीक है, तो आंखों के नीचे चला जाएगा, आंखों के नीचे जाएगा तो आपको स्वेलिंग क्लियरली विजिबल होगी, और ये एक साइन है जिसमें आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, एक विजिट आपको करना चाहिए डॉक्टर के पास जाके। ठीक है, तो ब्लैक फंगस जो है उसकी एंट्री कहां से हुई है, नोज से हुई है, नोज के बाद ये जॉ में एंटर कर सकता है और अंडर आईज जाएंगे। आंखों के नीचे जाने के बाद अब ये कहां एंटर करेंगे, ब्रेन में एंटर करेंगे। देखो यहां से ये जो आपको इमेज दिख रही थी, यहां से एनवायरमेंट से एंट्री हुई नोज में, नोज में पहुंचने के बाद इन्होंने इस मॉइस्ट एरिया को घेर लिया। आपको पता है आपके नोज के अंदर मॉइस्चर होता है, और मॉइस्चर फंगल ग्रोथ के लिए परफेक्ट है। ठीक है, तो फंगस मोस्टली कहाँ ग्रो करती है, मॉइस्ट एरिया में ग्रो करती है, तो यहाँ पे इसको प्रॉपर अमाउंट में मॉइस्चर मिलेगा, यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ होगी फंगस की। और जैसे ही यहाँ पे फंगस की अच्छी खासी ग्रोथ होगी, अब ये फंगस मूव करके कहाँ जाएगा, अंडर योर आईज एंड टुवर्ड्स योर अपर जॉ। ठीक है, अब आंखों में भी मॉइस्चर होता है, सबको पता है आंखें जो है उनमें मॉइस्चर होता है, इसलिए ये मूव करते हुए कहां पहुंचेंगे, हमारे आईज के पास। जब आई को ये इन्फेक्ट करेंगी तो रेडनेस आना स्टार्ट हो जाएगी। अब एक चीज याद रखनी है आपको, अंदर ही अंदर आपकी आईज जो है वो ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, तो जैसे ही आई में इन्फेक्शन ट्रांसफर होगा तो अंदर ही अंदर ये इन्फेक्शन ब्रेन के पास ट्रांसफर हो जाएगा। म्यूको हाँ, म्यूकोमाइकोसिस मतलब ब्लैक फंगस ही होता है, बिल्कुल सही है, याद रखना है हमको। म्यूकोमाइकोसिस क्या, माइकोसिस किसको बोलते हैं, ब्लैक फंगस को ही बोलते हैं, है ना। अभी मैं एक बात और बताऊंगा, कोविड पेशेंट को क्यों ये परेशान करती है बीमारी, क्यों उनको इजिली हो जाती है, इस बारे में भी डिस्कशन करेंगे। रेमडेसिविर के बारे में भी आपको पता होगा, ये एक दवाई है जो कि बहुत कम हो गई थी, रेमडेसिविर। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों क्यों चाहिए ये दवाई, है ना। सुना है ना, सबने सुना है रेमडेसिविर दवाई के बारे में, रेमडेसिविर नाम से मेडिसिन थी, उसके बारे में सुना है सबने, या सुनो। व्हाट इज व्हाइट फंगस, आई हैव हर्ड ऑफ दैट। हाँ, व्हाइट फंगस भी ब्लैक फंगस की तरह ही है। याद रखना, ब्लैक फंगस व्हाइट फंगस आप सब कुछ देख सकते हो, देख चुके हो। आप सबने ब्लैक फंगस को भी देखा है, व्हाइट फंगस को भी देखा है। कहां पर देखा है, आपके ब्रेड के ऊपर देखा है। आपने ब्रेड के ऊपर जो फंगस देखी है, आपके स्किन के ऊपर वो फंगस होती है। अगर आप एक पसीने से भीगी हुई शर्ट को लेके एक मॉइस्ट एरिया में रख दो जहां पे हल्का फुल्का मॉइस्चर रहता है, विद इन 15 डेज आपको उस पर ब्लैक एंड व्हाइट दोनों फंगस दिख जाएंगे क्लियरली। आप घर पे देख सकते हो, पर जरूरत नहीं है ना देखने की क्योंकि वो फंगस आप देखोगे, अगर बाय चांस उसने आपको इन्फेक्ट कर लिया, उसके स्पोर्स आपके नोज में एंटर कर गए, तो ऑब्वियसली इट विल कॉज प्रॉब्लम, है ना। तो प्रॉब्लम हमको चाहिए नहीं है, तो इसलिए अपन लोग उससे दूर रहेंगे। तो व्हाइट और ब्लैक फंगस दोनों के दोनों सिमिलर फंक्शन से एक्ट करते हैं, सिमिलर वे में एक्ट करते हैं, सिमिलर सिम्टम्स भी शो करते हैं, है ना। चलो, तो मैंने क्या बोला, नोज से एंट्री हुई ब्लैक फंगस की, कहां पर गया, नोज के अंदर नेजल ट्रैक्ट में जाके वहां पे मल्टीप्लाई करेगा, अपने नंबर को इंक्रीज करेगा, स्पोर फॉर्मेशन करेगा, अपने स्पोर्स को ट्रांसफर कर देगा अंडर योर आईज, देन आपके आई ऑर्बिट में और जॉ में। जब ये आंख के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके वहां पे मल्टीप्लाई करेगा और इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, तो आपकी आंखों को भी निकालना पड़ सकता है, आपकी नहीं, पेशेंट की आंखों को निकालना पड़ सकता है। साथ में इसमें लोअर जॉ अपर जॉ भी रिमूव करना पड़ जाता है इन सीरियस केसेस। मैंने एक सिंपल सी इमेज आपको दिखाई है, इसके अगर आप एक्चुअल इमेजेस देखोगे तो आपको घबरा जाएंगे, क्योंकि बहुत ही सीरियस केस है ये। फिर जब ये जो इन्फेक्शन है ये आंखों तक पहुंच जाता है ना, आंखों से पहुंचने के बाद ये ब्रेन में जाएगा, और ब्रेन में जाने के बाद पेशेंट को बचाना, पेशेंट का सरवाइव करना बहुत ही टफ हो जाता है। तो सबसे खतरनाक सिचुएशन वही है जब ये मूव करके आपके ब्रेन तक चला जाए। ओके, अब देखो जल्दी से ऊपर, तो मैं क्या बता रहा था, मैं बता रहा था ब्लैक फंगस जो है इसमें आपको ब्राउन कलर का नेजल डिस्चार्ज होगा, उसके अलावा वॉमिटिंग जो होगी उसमें ब्लड निकलेगा, साथ में आंखें कैसी हो जाएगी, रेड कलर की, रेड आइज हो जाएगी। ठीक है, तो जो व्हाइट पोर्शन है वहां पर रेडनेस ज्यादा आ जाएगी। उसके अलावा याद रखना, ब्लैक फंगस की एंट्री हुई नोज से, फिर वो जॉ में जाएगा, देन अंडर योर आईज, देन योर ब्रेन, और ब्रेन में पहुंचने के बाद ये कंडीशन इतनी सीरियस हो जाती है कि फिर सर्वाइव करना एक तरीके से मुश्किल हो जाता है। अब एक चीज है, किसको होगा ब्लैक फंगस, किसको होगा, लिख देता हूं, किसको अटैक करेगा, इट अटैक्स पर्सन विथ लो इम्यूनिटी,
पर्सन विथ लो इम्यूनिटी। तो जिस किसी की भी इम्यूनिटी बहुत कम है उनके साथ ये प्रॉब्लम आने वाली है। तो कोविड के पेशेंट्स को क्या प्रॉब्लम है, कोविड के पेशेंट को क्यों हो रही है ये प्रॉब्लम? क्योंकि कोविड के पेशेंट्स को, हाँ बिल्कुल, कोरोना पेशेंट्स जो होते हैं उनकी इम्यूनिटी कम होती है। क्यों कम होती है वो भी सुनो। तो याद रखना, ब्लैक फंगस जो है वो अटैक करेगा किसको? उस इंसान को जिसकी इम्यूनिटी क्या है, कम है। तो जिस भी इंसान की इम्यूनिटी कम है उसके साथ क्या होने वाला है? पहली चीज तो किस किस की इम्यूनिटी कम है? तो लो इम्यूनिटी आपको मिलेगी इन केस ऑफ, लो इम्यूनिटी आपको मिलेगी इन केस ऑफ, एक तो HIV पेशेंट्स, इनका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो जो भी HIV जिसको अटैक करेगा, ये वायरस जिसको भी अटैक करेगा, उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। ठीक है, इससे कौन सी बीमारी होगी? इस वायरस से, इस वायरस से डिसीज होगी एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो HIV कौन है? वायरस है, और एड्स क्या है? डिसीज है। दोनों में इम्यूनो डेफिशिएंसी टर्म आ रहा है, मतलब कि हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करेगा। इम्यून सिस्टम क्या होता है? हमारी बॉडी में WBCs हैं, और WBCs एक स्पेशल सेल्स को बनाते हैं, उसे बोलते हैं एंटीबॉडी, स्पेशल प्रोटीन को बनाते हैं जिसे बोलते हैं एंटीबॉडी। तो जो एंटीबॉडी होता है, क्या चीज? जो एंटीबॉडी होता है और जो आपके WBCs होते हैं, ये आपके इम्यून सिस्टम का पार्ट है। ये आपको बीमारियों से बचाते हैं, ये पैथोजन से, बैक्टीरिया से, वायरस से और डिफरेंट प्रोटोजोन से लड़ते हैं और आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। ये आपका इम्यून सिस्टम है। इसको डैमेज कौन करेगा? ऐसे वायरसेस। कौन से वायरसेस? जैसे कि HIV। क्या हम इंटेंशनली अपने इम्यून सिस्टम को वीक कर सकते हैं क्या? बताओ जल्दी से, क्या हम इंटेंशनली कोई दवाई लेके अपना इम्यून सिस्टम वीक कर सकते हैं क्या? सबको कमेंट करना है, सब लोग जल्दी जल्दी लिखेंगे। क्या हम अपने WBCs, RBCs, एंटीबॉडी के फंक्शनिंग को रोक सकते हैं बॉडी में? हम सोचे कि हमारे WBC किसी से भी लड़ाई ना करें, हमारे एंटीबॉडी किसी से लड़ाई ना करें। तनिष्का ने आंसर दिया है अभी तक, बाकी लोग सोचो और बताओ। ऐश्वर्या ने बता दिया, यस लिखा हुआ है। बाकी मतलब सिंपली सोचो बस। तो नैना ने लिखा है, गीता ने लिखा है यस, सानिया अगेन यस। सब लोग का आंसर चाहिए। सोचो और थोड़ा कॉमन सेंस लगा के बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपना इम्यून सिस्टम को रोक दें, किसी से भी फाइट करने के लिए, किसी बैक्टीरिया वायरस से फाइट करने के लिए रोक सकते हैं? विद्वर्धन ने भी ये लिखा है यस, दिवाकर ने लिखा है यस, वीरा ने लिखा है यस। वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया। मतलब कि आप सब लोगों को एक चीज समझ में आ रही है, हम अपना WBCs और एंटीबॉडीज को सप्रेस कर सकते हैं। वो कब जरूरत पड़ती है? जब हमारे पास कोई नया ऑर्गन आता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन आपने सुना होगा। कई बार हार्ट जो है, अगर उसमें कोई इशू है, वो डैमेज हो गया है, तो आप नया हार्ट लगवा सकते हो। किडनी ट्रांसप्लांटेशन आपने सुना होगा, मूवीज तो हम सभी देखते हैं, मूवीज में तो बहुत कुछ दिखाते रहते हैं। एक साउथ इंडियन मूवी देखी थी, उसमें तो कुछ अलग ही दिखा दिया था उन्होंने। वो एक मेटल का हार्ट बना के लाता है एक साउथ इंडियन, तुम लोग देखे वो मूवी? वो मेटल का हार्ट वार्ट बना के लेके आता है और फिर फेंकता है हार्ट, कांच को तोड़ ताड़ के ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाके पेशेंट की बॉडी में फिट हो जाता है। उसमें लाइट भी जल रही होती है, तो कुछ अलग ही सिस्टम चल रहा होता है। ऐसी कई सारी चीजें देखने मिल जाती हैं साउथ इंडियन मूवीज में, देखा है ना? वो मतलब वो देखने के बाद मतलब मेरा भरोसा सा उठ गया था एकदम से कि भाई ये क्या चल रहा है, इनकी मूवीज ही अलग चलती हैं। खैर वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है। मैंने तो एक और मूवी देखी, देखी क्या मतलब थोड़ी सी देखी, राधे, सबने सुना होगा, सलमान खान की आई है ताजी ताजी राधे। बस वो देखने के बाद आंखों में रेडनेस आ गई थी, ब्लैक फंगस आते आते चला गया। खैर जाने दो। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, वापस आ जाओ। हम बात कर रहे थे ब्लैक फंगस के बारे में। तो किसको अटैक करता है? लो इम्यूनिटी वालों को। यहाँ पे सब लोगों ने अपने आंसर लिख दिए थे भाई, कि हम अपने इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर सकते हैं। बिल्कुल सही है ना? तो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने करके कैसे कर सकते हो आप लोग? तो हम लोग अपने इम्यून सिस्टम को सप्रेस कैसे कर सकते हैं? सिंपल सा फंडा है, आपको कुछ मेडिसिन अवेलेबल है मार्केट में जो आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर सकती है। जैसे कि कौन सी वाली? तो एक बहुत फेमस सा नाम है डेक्सामेथासोन। मैं लिख देता हूं,
लो इम्यूनिटी, एक डेक्सामेथासोन नाम से दवाई है। अब बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, बिल्कुल सीरियसली सुनेंगे सब लोग। रेमडेसिविर का ब्लैक फंगस से कनेक्शन क्या है, क्वेश्चन आया मेरे पास, बिल्कुल वही समझाने के लिए स्टार्ट किया मैंने। बस अभी एक सेकंड में बताता हूँ। डेक्सामेथासोन एक दवाई होती है, ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है। जब किसी को भी कोरोना होता है ना, तो उसके लंग्स में इन्फेक्शन होता है ना। कोरोना जो है, जो कोविड है, कोविड 19 है, ये किसको अफेक्ट करता है, हमारे लंग्स को, है ना। और कोविड 19 जब लंग्स को अफेक्ट करता है तो हमारे लंग्स के अंदर एक तरीके से वॉर चलने लगती है, युद्ध होने लगता है। किसके बीच में, कोविड 19 के बीच में, कोरोना वायरस के बीच में, और हमारे इम्यून सिस्टम के बीच में। तो जब इम्यून सिस्टम और कोरोना वायरस दोनों फाइट करते हैं ना एक दूसरे से, उस टाइम पे एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन होता है। क्या होता है, एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन होता है। वहां पे अच्छी खासी मेटाबॉलिक रिएक्शन चलने लगती है, खूब सारा रिएक्शन चलने लगता है। उस रिएक्शन की वजह से वहां पे एक तो रेडनेस इंक्रीज होगी, वहां पे स्वेलिंग आएगा, वहां पे पेन होगा। तो आपके लंग्स में अगर कोरोना वायरस और आपका इम्यून सिस्टम फाइटिंग करेगा, तो रेडनेस आना स्टार्ट हो जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, पेन होना शुरू हो जाएगा, जिसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। उसकी वजह से आप सांस नहीं ले पाओगे इजीली। तो आपके इम्यून सिस्टम को हम क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं। तो डॉक्टर्स क्या करेंगे, हमको ये दवाई देंगे। कौन सी दवाई देंगे, डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन क्या करेगी, ये आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देगी। तो जैसे आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा, अब कोरोना वायरस फ्री है। हमारा इम्यून सिस्टम हमारे कोरोना वायरस से फाइट नहीं कर रहा। तो अगर इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस की फाइट नहीं हो रही, हमारी बॉडी की कोरोना वायरस की फाइट नहीं हो रही है, तो लंग्स में इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, लंग्स में स्वेलिंग नहीं आएगी, लंग्स में पेन नहीं होगा, लंग्स में रेडनेस नहीं आएगी। तो ये अच्छा हुआ बुरा हुआ, जल्दी कमेंट करो, अच्छा हुआ बुरा हुआ। इससे लंग्स में हमारा हमारे एंटीबॉडी, हमारे डब्ल्यूबीसी और कोरोना वायरस लड़ रहे थे, इसकी वजह से लंग्स के अंदर क्या हो गया, बहुत सारा रेडनेस आ गया। ये सब अच्छा हो गया बुरा हो गया, दिस गुड और बैड। ओके, 3-4 लोगों ने तो अभी अपना आंसर लिख दिया है, बिल्कुल सही बात है। अब बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, ये तो बहुत बुरा है ना, ये तो बहुत गलत हो गया। तो अब क्या किया जाए, अगर ये कंडीशन इतनी बुरी है, हमने कोरोना वायरस से, हमारा इम्यून सिस्टम लड़ रहा था, हमारे डब्ल्यूबीसी कोरोना वायरस से लड़ रहे थे, हमने अपने डब्ल्यूबीसी को बोल दिया कि लड़ाई मत करो, तो हमारे डब्ल्यूबीसी शांत हो गए, कोरोना वायरस फ्री हो गया। अब उस कोरोना वायरस को कौन मारेगा, तो उस कोरोना वायरस को मारने के लिए एक दवाई आती है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो दवाई कौन सी है, रेमडेसिविर। तो ये भैया वही दवाई है जिसके बारे में अभी आप लोग पूछ रहे थे, तनिष्का ने पूछा था। रेमडेसिविर जो है, ये क्या करेगी, ये रेमडेसिविर कोविड को मारेगी, आपका इम्यून सिस्टम नहीं मारेगा कोरोना को। कोरोना को कौन मारेगा, रेमडेसिविर दवाई मारेगी। अगर ये मेडिसिन कोरोना वायरस को मार देगी, तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा क्या नहीं करेगा, इंटरप्शन नहीं करेगा, बहुत ज्यादा बीच में जाके इंटरप्ट नहीं करेगा, अपनी टांग नहीं अड़ाएगा बीच में, जिसकी वजह से लंग्स जो है वो डैमेज नहीं होंगे। तो लंग्स के डैमेज को रोकने के लिए हम रेमडेसिविर को बोलते हैं कि जाओ कोरोना वायरस को मार दो, और हमारे इम्यून सिस्टम से बोलते हैं कि तुम सब्र करो, शांत हो जाओ। शांत किसने किया, इम्यून सिस्टम को शांत किसने किया, जल्दी से कमेंट करना, इम्यून सिस्टम को सप्रेस किसने किया, जल्दी जल्दी जल्दी। कौन है जिसने हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दिया था, जिसकी वजह से फाइटिंग बंद हो गई थी। कोरोना वायरस ने इम्यून सिस्टम को सप्रेस नहीं किया था, कुछ और है, बताओ क्या है। अगर स्क्रीन पढ़ रहे हो तो सीरियसली हाँ, डेक्सा डेक्सामेथासोन, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप डी भी लिख दो तो भी काफी है। तो डेक्सामेथासोन जो है, बिल्कुल इस दवाई ने क्या किया था, इस दवाई ने हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दिया था। अब एक बात बताओ, जबकि मेरा इम्यून सिस्टम सप्रेस हो गया है, मतलब मेरे जो अंदर जो भी वो थे, अब देखो रेमडेसिविर तो कोरोना को मारने के लिए है ना, रेमडेसिविर ब्लैक फंगस को मारेगी या कोरोना को मारेगी, ये और बता दो। कोरोना के लिए सी लिख देना, और ब्लैक फंगस के लिए बी लिख देना। किसको मारेगा रेमडेसिविर, जल्दी जल्दी सबके आंसर चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया, ये कोरोना को मारेगा।
तो अगर कोई और बीमारी आपकी बॉडी में इस टाइम पे एंटर कर गई तो आपके डब्ल्यूबीसी तो लड़ाई करना बंद कर गए, वो तो शांत बैठ गए अपने घर के अंदर। तो डब्ल्यूबीसी क्या है, सप्रेस हो गए, डब्ल्यूबीसी सप्रेस हो गए। और आपका आपके अंदर अगर कोई और बीमारी एंटर कर जाए तो उस बीमारी को रिमूव करने के लिए, उस पैथोजन को, उस बैक्टीरिया वायरस को, उस फंगस को रिमूव करने के लिए तो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम तैयार ही नहीं है। तो क्या हमको इजिली कोई भी बीमारी हो जाएगी क्या? तो हाँ, बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि आपका पूरा इम्यून सिस्टम तो सप्रेस हो गया डेक्सामेथासोन की वजह से। और कोरोना वायरस जो है उससे लड़ाई करने के लिए एक दवाई आप खा ही रहे हो, पर बाकी दवाइयां क्या करेंगी? मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? कमेंट करें एक बार, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है सबको? मतलब मुझे क्लियर हो जाएगा मेरा नेटवर्क इशू है कि आपका नेटवर्क इशू है? नहीं हो रही है? ओके ओके, तो आपको क्लियर साउंड आ रहा है मेरी तरफ से, मतलब कि बेटा आपको अपना लोकेशन चेंज करना पड़ेगा। अभी क्लियर है? ओके, वेरी गुड। अभी देखो, तो रेमडेसिविर कोविड को फाइट करेगी, कोविड से फाइटिंग हो रही है रेमडेसिविर की। हमारे जो फंगस है, फंजाई हमारी बॉडी में अटैक कर पाएगा क्या? बिल्कुल। क्यों कर पाएगा? क्योंकि इस दवाई को खाने की वजह से हमारी इम्यूनिटी हो गई है वीक। जैसे हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, ब्लैक फंगस आपको आसानी से अटैक कर जाएगा। अब ब्लैक फंगस ने अटैक किया तो आपका इम्यून सिस्टम ब्लैक फंगस को मारना चाहिए, पर आपका इम्यून सिस्टम ब्लैक फंगस को नहीं मारेगा। क्यों नहीं मारेगा? क्योंकि आपने ये दवाई खा रहे हो। अच्छा, एक चीज सुने आपने, सबने सुना होगा, स्टेरॉइड सुने हैं? लोग कह रहे हैं ब्लैक फंगस उनको हो रहा है जिन्होंने स्टेरॉइड कंज्यूम किया। तो एक्चुअली में स्टेरॉइड मतलब, जिस स्टेरॉइड की हम बात कर रहे हैं वो स्टेरॉइड एक्चुअली में क्या है? वो ये डेक्सामेथासोन जो है ना, ये स्टेरॉइड ही तो होता है। इसका कंपोजिशन, इसका केमिकल क्या है? इसका केमिकल स्टेरॉइड है। तो आप स्टेरॉइड एक्चुअली में कैसे खा रहे हो? इस दवाई के थ्रू खा रहे हो। ठीक है, तो जब भी लगभग मान के चलिए 6-7 थाउजेंड का समथिंग एक पड़ रहा है आपको ये डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन। तो डेक्सामेथासोन क्या करेगा? ये आपकी इम्यूनिटी को वीक करेगा, और जो फंगस है वो आपकी बॉडी को अटैक करेगा। और जैसे ही फंगस आपकी बॉडी को अटैक करेगा तो आपकी बॉडी इससे फाइट बैक नहीं कर पाएगी, और जब हमारी बॉडी फाइट बैक नहीं कर पाएगी तो इसका इन्फेक्शन बढ़ने लगेगा। तो फंगल इन्फेक्शन जब बढ़ने लगेगा तो क्या होता जाएगा? धीमे धीमे जो सिम्टम हमने ऊपर पढ़े थे सारे सिम्टम आना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहली चीज होगी, आपके नोज से कुछ ब्राउन कलर का निकलेगा, ब्राउन कलर का कुछ आपकी नोज से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। उसका ब्लड वॉमिटिंग हो जाती है, देन रेड आईज। उसके बाद ये चीजें ब्रेन तक पहुंच जाएगी फंगस, एंड अल्टीमेटली डेथ। ठीक है, इफ वी डोंट टेक डेक्सा देन आवर बॉडी विल फाइट इट, देन व्हाई टू टेक इट? अच्छा ठीक है, अगर हम लोगों ने डेक्सामेथासोन नहीं लिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने डेक्सामेथासोन नहीं लिया तो हमारी बॉडी फाइट कर सकती है फंगस से, तो फिर हम क्यों ले रहे हैं डेक्सामेथासोन? हम डेक्सामेथासोन तब ले रहे हैं जब हमको कोविड हुआ है। तो अगर आपने डेक्सामेथासोन ले लिया तो आप कोविड से बच जाओगे, नहीं तो कोविड से ही मर जाओगे ना, ब्लैक फंगस के तक तो बात ही नहीं पहुंचेगी, है ना? ब्लैक फंगस तक तो बात पहुंचेगी नहीं ना। तो ये सीधा सा क्या हिसाब है यहाँ पे, डेक्सामेथासोन जो है वो आपको इसलिए चाहिए जिससे कि रेमडेसिविर और कोविड फाइट कर पाए, और रेमडेसिविर जीत जाए और आपकी तबीयत ठीक हो जाए। तो आप कोविड से तो ठीक हो गए, फिर कोविड से ठीक होने के बाद आपको क्या करना है? इस फंगस से भी बचना है, तो आपको ये दवाई बंद कर देनी चाहिए। पर कई लोग क्या करते हैं, अपन अपन पता है, अपन इंडिया में रहते हैं और इंडिया में इतने अच्छे लोग हैं, आपको पता होगा डॉक्टर से ज्यादा डॉक्टर्स तो अपने घरों में हैं। एक्चुअल डॉक्टर से ज्यादा डॉक्टर्स तो आपके यहाँ इंजीनियर्स भी होते हैं। हमें बुखार आता है तो हम डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते, हमारे पास पैरासिटामोल रखी है ना? आपको नहीं, सीरियसली, हाउ लॉन्ग विल डेक्सा वर्क? डेक्सा वर्क करेगी हार्डली 12 घंटे। एक गोली आपने खाई है, हार्डली 12 घंटे, वैसे 6 घंटे में ही असर खत्म हो जाता है, तो 6 घंटे से 12 घंटे के बीच में असर खत्म हो जाएगा। बस आपको ये करना है कि ये, इससे आपका इम्यून सिस्टम वीक जरूर हो जाता है, इसलिए आपको जैसे ही कोरोना से आप ठीक होते हैं, कोई भी इंडिविजुअल कोरोना से ठीक हुआ है, उस इंसान की इम्यून सिस्टम कंटिन्यूअसली डेक्सा मेडिसिन खाने की वजह से बहुत वीक हो गई है। ऐसे इंसान को बहुत ज्यादा अमाउंट में, सॉरी, बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ती है। और केयर करने में एक चीज याद रखो, अच्छा एक और चीज सुनो जरा, केयर करने टाइम से मेरा मतलब क्या है? मॉइस्चर से दूर रहना है। किससे दूर रहना है? मॉइस्चर से। आप कभी भी मास्क लगाते हो, आपने जो भी मास्क यूज किया है, आप कभी भी कोई एक मास्क रेगुलरली यूज मत करो। आप कम से कम 3 मास्क रखो,
उन मास्क को प्रॉपरली, अगर क्लोथ का मास्क है तो उसको वॉश करते रहो आप लोग कंटिन्यूसली। कंटिन्यूसली मतलब कैसे कैसा, आपने 3 मास्क रखे हैं, आपने आज उस मास्क को पहना फॉर 2-3 आवर्स, तो आप उसको लेके आए, वॉश करें, वॉश करने के बाद उसको प्रॉपरली ड्राई होने दें सनलाइट में, और जब वो ड्राई हो जाएगा उसके बाद उसको यूज नहीं करना, उसको रख लो एक तरफ, कोई दूसरा मास्क यूज करो जो क्लीन है ऑलरेडी। ठीक है, 2-3 दिन आपने क्लीन वाला मास्क यूज किया, फिर उसको वॉश करो, ये वाला मास्क पहन लो। मतलब आप ऐसे मास्क चेंज करते जाइए कंटिन्यूसली, जब तक पसीना आता रहेगा वो मास्क आपके काम नहीं आएगा। मास्क देखो सीधा सीधा, जितना ज्यादा पसीना आएगा उतना ज्यादा मॉइस्चर होगा, जितना ज्यादा मॉइस्चर होगा उतना ज्यादा फंगस वहां पे लग सकता है। ठीक है, एक और चीज, कोविड पेशेंट जो हॉस्पिटल में रहते हैं, आईसीयू में रहते हैं, वो नेबुलाइजर का यूज करते हैं, वो लोग भाप लेते हैं, आपको पता है भाप लेना, पता है ना भाप लेना, नेबुलाइजेशन कहते हैं, मालूम है ना सबको, वो ऐसे स्टीम लेना, सबको मालूम ना, हाँ, तो वो स्टीम लेते हैं। जब वो स्टीम लेते हैं तो उनके चेहरे पे, ये उनका चेहरा है, उस पे ये उनकी आंखें हो गई, ये नोज हो गई, ठीक है, ये उनका माउथ हो गया, यहाँ लगा है मास्क। जो मास्क लगता है उसके साथ में याद रखना, जब ऑक्सीजन एंटर करेगी तो ऑक्सीजन के साथ साथ में इस मास्क के थ्रू मॉइस्चर भी आता है। और वो मॉइस्चर आके कैसे आता है, देखो हम जब भी एक्सेल करेंगे, आपने एक मास्क लगा रखा है, इन्होंने एक मास्क लगा रखा है, तो जब ये अपने नोज से एक्सेल करते हैं तो यहाँ पे वेपर्स आ जाते हैं। अच्छा एक चीज देखना, आप लोग अपने ग्लासेस, अपने स्पेक्स होते हैं, अपने नाक से अपने स्पेक्स पे हवा मार के देखो, उस पर थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर आएगा, क्योंकि आपकी नोज जो है वो मॉइस्चर को भी बाहर निकालती है। तो जब ये मॉइस्चर निकलेगा आपकी नोज से, तो ये मॉइस्चर क्या करता है, ये कंटिन्यूअसली इस आपके ऑक्सीजन मास्क के अंदर मॉइस्चर इकट्ठा होता रहता है। और ये मॉइस्चर अगर ज्यादा टाइम तक इकट्ठा हो गया, और चूंकि आप दवाई खा के इम्यूनिटी को कमजोर कर ही चुके हो, तो फंगस इस मॉइस्चर में इजीली ग्रो कर जाती है। तो जैसे वो फंगस इस मॉइस्चर में इजीली ग्रो कर जाएगी, तो हमारी डिसीज जो है वो हमें मिल जाएगी। कौन सी डिसीज मिल जाएगी, ब्लैक फंगस मिल जाएगी। समझ गए? तो इसके लिए आपको सिंपल सा फंडा क्या यूज करना है, पहली चीज तो क्लीनलीनेस, दूसरी चीज आपको मास्क जो भी आप यूज करते हो उसको प्रॉपरली वॉश करके कंप्लीटली ड्राई करके यूज करना है। एक मास्क मत रखो, 2, 3, 4, 5, अगर हो सकता है तो 7 मास्क रखो। एक मास्क एक दिन यूज करना है, उस दिन यूज करने के बाद उसको वॉश करके रख दो, सेकंड मास्क यूज करो। ठीक है, क्योंकि हमको सेफ्टी बहुत जरूरी है। अच्छा एक और चीज बता दूं, आपके घर वालों के लिए बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लो इम्यूनिटी वालों को अटैक कर रहा है ना, यही बोला ना मैंने। अब देखो लो इम्यूनिटी में भी कुछ लोग हैं जिनको बचा के रखना है आपको। किसको बचा के रखना है, हाइपरग्लाइसेमिक पेशेंट्स को। हाइपरग्लाइसेमिक क्या होता है, हाइपर मतलब मोर, ज्यादा, हाइपर मतलब ज्यादा, ग्लाइसेमिक ग्लूकोज, जिनका ब्लड ग्लूकोज ज्यादा है, मतलब कि जिनको डायबिटीज है। जिनको डायबिटीज है उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, तो जिनको डायबिटीज होती है उनकी इम्यूनिटी वीक होने की वजह से हमें उन्हें भी बचा के रखना है। ओके, तो कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनकी इम्यूनिटी वीक है दवाई खाने की वजह से, डेक्सा खाने की वजह से, है ना। और जिनको डायबिटीज है उनकी इम्यूनिटी भी वीक होती है, याद रखना है आपको, उनकी इम्यूनिटी भी वीक होती है, इसलिए उनको जब भी चोट लगती है, जिनको डायबिटीज है उनको चोट लगने के बाद चोट जल्दी से ही नहीं होगा, जो वोंड है वो जल्दी से ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो इनकी इम्यूनिटी कम होती है, इनको बचा के रखना है। डायबिटीज पेशेंट्स को बचाना है, कोविड पेशेंट्स को बचाना है, एचआईवी वालों को बचा के रखना है इससे, बस। समझ रहे हैं, सिंपल सा फंडा है। कहाँ मिलता है ब्लैक फंगस, हर जगह मिलता है। आपने अगर एक ब्रेड ली, उस ब्रेड पे थोड़ा सा पानी स्प्रे करते रहो रोज, थोड़ा थोड़ा, मतलब कि सैनिटाइजर का स्प्रे आता है, छोटा सा स्प्रे आता है निकलता है उसमें से, तो वैसे थोड़ा सा स्प्रे आपने किस पे किया, एक ब्रेड के पीस पे किया। उस ब्रेड के पीस को किसी भी एक कॉर्नर पे रख दो जहां पे सनलाइट नहीं आती, आपको मुश्किल से 2 दिन 3 दिन के अंदर दिख जाएगा क्या, फंगस। कौन सा वाला, ब्लैक फंगस। इजी, बस याद रखना सनलाइट नहीं चाहिए, अंधेरे में रखना है, एक कॉर्नर पे रखना है। अब तुम सोचोगे कहां से आया, एकदम से कैसे आ गया, तो ब्लैक फंगस आपको कहीं भी मिल जाएगा, क्योंकि एयर में इसके स्पोर्स होते हैं, तो बारिश के टाइम पे इसके स्पोर्स बहुत इजीली स्प्रेड होते हैं। तो अभी तुम्हें पता है बारिश तो चल ही रही है औरंगाबाद में, तो आपको सेफ रहना जरूरी है इस टाइम पे। ओके, तो अपना मास्क यूज करें, सेफली रहें। तो ये ब्लैक फंगस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैंने दी है, समझ में आया, आ गया नहीं आ गया बता दो, पता चल गया। और याद रखना ये सारी बीमारियां जो हैं, आगे जाके इन बीमारियों के बारे में आपको पूरी दुनिया को बताना है। आप जितने लोगों को जानते हो उनको, उनसे शेयर करो ये इन्फॉर्मेशन,
है ना। और बाद में एग्जाम जो नीट का आपका रहेगा, उस एग्जाम में भी आपको फंगस में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स है ना, ये रेगुलर इन्फॉर्मेशन है ना। वेरी गुड, बहुत लोगों को समझ में आ गया, बहुत के सबको समझ में आ गया, इज गुड। तो इतना सा इन्फॉर्मेशन हमको याद रखनी है। ये सिचुएशन जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये सीरियस सिचुएशन है। अगर इस सिचुएशन तक नहीं जाना चाहते हैं, आपके पहचान में कोई भी पेशेंट है जो इस सिचुएशन तक आप चाहते हो कि ना जा पाए, तो एक चीज उनको नोटिस करने बोलिए, फर्स्ट वीक जो रहता है ब्लैक फंगस इन्फेक्शन का, उसमें ये जो नोज है, इस नोज से ब्राउन ब्राउन डिस्चार्ज बाहर आएगा। अगर ब्राउन कलर का कुछ भी बाहर आ रहा है कंटिन्यूअसली, मतलब कि ब्लैक फंगस ने अटैक कर दिया है। अगर इस सिचुएशन में आप चेकअप कराने जाएंगे, कुछ इश्यू नहीं है, आराम से ठीक हो जाएंगे। समझ गए? देखो जरा यहां लिखा है, एक क्विक गाइड दी है। डस्टी प्लेसेस पे जाएंगे, मास्क यूज करें, शूज पहने, लॉन्ग ट्राउजर्स, लॉन्ग स्लीव शर्ट्स, ग्लव, ये सब क्यों? क्योंकि इनके स्पोर्स आपकी बॉडी पे कहीं भी चिपक सकते हैं, ठीक है, इसलिए इनसे ये सब आपको कंप्लीटली कवर्ड रहना है। नेक्स्ट, मेंटेन पर्सनल हाइजीन इंक्लूडिंग थॉरो स्क्रब बाथ, मतलब कि रेगुलरली नहाना है, स्क्रबिंग करनी है। एक और चीज बता दूं, आपकी स्किन पे जो स्वेट आता है ना, आपकी स्किन पे जो स्वेट आता है वो फंगस को नहीं रुकने देता, ये अच्छी चीज है स्वेट की, ठीक है। पर यह है कि स्वेट अगर कंटिन्यूअसली किसी एक चीज पर पड़ा रहेगा, उसको गीला बनाए रखेगा, तो उस कपड़े पर जरूर फंगस आ सकता है। समझ गए? चलिए, यहाँ लिखा है क्या करना चाहिए। कंट्रोल हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब ब्लड शुगर को कंट्रोल करके रखो। मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज लेवल पोस्ट कोविड-19 डिस्चार्ज ऑल्सो इन डायबिटिक्स, मतलब कि कभी किसी को डायबिटीज है और उसको कोरोना भी हुआ था, ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ेगी इनके ब्लड ग्लूकोज की, उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा। नेक्स्ट, स्टेरॉइड। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, हमारे इंडिया में एक और कमाल की चीज है, जब डॉक्टर्स आते हैं, न्यूज चैनल पे डॉक्टर्स आते हैं और वो बताते हैं कि ये दवाई खाओ तो उससे सही हो जाएंगे, रेमडेसिविर खाओ तो सही हो जाएंगे, जिस दवाई के बारे में वो बता देते हैं वही दवाई हमारे यहाँ कम हो जाती है। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि लोग इस टफ सिचुएशन में भी अपना प्रॉफिट देख रहे हैं, तो जहां अवेलेबल भी है वो लोग भी क्या कर रहे हैं, इसको ब्लैक में खरीद लेते हैं, ब्लैक में बेचते हैं। तो ऐसा किया जा रहा है, इंडिया में बहुत किया जा रहा है। और एक और प्रॉब्लम है, जिनको कोविड नहीं भी है ना, वो भी रेमडेसिविर इकट्ठा कर रहे हैं। क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? अरे हमारे किसी खास इंसान को, हमारे रिश्तेदार को अगर हो गया कोविड तो हम उसको प्रोवाइड कर देंगे, ये भी कर रहे हैं लोग। तो इंडिया में अपने यहाँ बहुत कुछ हो रहा है। ऐसी हर सिचुएशन से बचना है अपन को, और ऐसी कोई सिचुएशन आपके पहचान में आती है तो आप इन्फॉर्म करें, है ना, सबको इन्फॉर्म करना चाहिए और ये चीजों से बच के रहना चाहिए। ऐसा कभी भी ऐसे मुसीबत के समय में किसी का फायदा नहीं उठाना है ना। और एक और चीज बताऊं, स्टेरॉइड्स की बात हम कर रहे थे, और डेक्सा जो मेडिसिन की बात कर रहा हूँ, डेक्सा मेडिसिन जो है, इसको कई सारे महान भाव लोग, बड़े समझदार लोग, एक्स्ट्रा समझदार लोग खाने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि स्टेरॉइड खाने से कोविड सही हो जाता है। तो स्टेरॉइड अगर आप खाओगे, डेक्सा मेडिसिन खाओगे, तो आपको कोविड ठीक हो जाएगा। इसलिए कई लोगों ने बिना डॉक्टर से पूछे चालू कर दिया, जिसकी वजह से कोविड तो ठीक नहीं हुआ क्योंकि रेमडेसिविर नहीं खाई थी, पर ब्लैक फंगस भी हो गया। समझ रहे हो? तो ये गलतियां नहीं करनी है, डॉक्टर से पूछे बिना काम नहीं करना अपन को। तो यूज स्टेरॉइड जुडिशियसली, करेक्ट टाइमिंग, करेक्ट डोज एंड ड्यूरेशन, बिल्कुल टाइम पे यूज करना है, जैसा बताया गया वैसे यूज करना है स्टेरॉइड्स। यूज क्लीन स्टेराइल वाटर फॉर ह्यूमिडिफायर्स। अब देखो, ह्यूमिडिफायर्स कौन होते हैं? जो भाप लेने के नेबुलाइजर्स आते हैं, मशीन आती है भाप लेने के लिए, एक मशीन आती है। जो स्पा कराने जाते हो तुम लोग, स्पा कराने जाते हो, फेशियल कराने जाते हैं ना कई लोग, तुम लोग नहीं कराते होगे शायद, कई लोग कराते भी होंगे, हाँ। तो वो जो स्पा होता है ना, फेशियल होता है, उसमें वो एक भाप वाली मशीन लगी रहती है, जो उसमें कैप जैसा होता है, बड़ा सा एक डोम शेप्ड होता है, उसके अंदर अपना मुंडी घुसा देते हैं मान लो, ऐसा ऐसा कुछ होता है ना। उसमें आपको क्लीन वाटर यूज करना है, ठीक है, स्टेराइल वाटर यूज करना है। स्टेराइल मतलब कि कंटेमिनेशन फ्री, ना जिसमें बैक्टीरिया हो ना जिसमें वायरस हो, प्यूरिफाइड वाटर यूज करना है ना। और एक और चीज, जब ऑक्सीजन थेरेपी दे रहे हो, भाप दे रहे हो, उस टाइम पे आपको ह्यूमिडिफायर्स में भी बिल्कुल क्लीनलीनेस चाहिए, पानी साफ सुथरा चाहिए। नेक्स्ट लिखा है, यूज एंटीबायोटिक्स एंटी फंगल जुडिशियसली, मतलब आपको एंटीबायोटिक्स का यूज करना है जिससे कोई भी बैक्टीरिया आपको अटैक ना करें, एंटी फंगल यूज करना है जिससे कोई भी फंगस आपको अटैक ना कर पाए। एंटी फंगल पाउडर्स भी आते हैं, वो भी यूज कर सकते हो। डोंट्स लिखा है यहाँ पे बहुत कुछ,
वार्निंग साइन सिम्टम बिल्कुल मत भूलो, मैंने बोला था नाक से ब्राउन कलर का डिस्चार्ज होगा, अगर वो डिस्चार्ज होता है ये वार्निंग साइन सिम्टम है, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, डॉक्टर पास सीधा जाना है। डू नॉट कंसिडर ऑल केसेस विद ब्लॉक नोज एज बैक्टीरियल साइनसाइटिस। याद रखो, नाक बंद हो गई ना तो ये साइनसाइटिस, आइटिस लगा है मतलब इन्फ्लेमेशन, आपकी नाक का इन्फ्लेमेशन नहीं हुआ है। नाक कभी कभी अगर एनवायरमेंट में चेंज हुआ, अभी बारिश हो रही है, कुछ लोगों को जुकाम हो सकता है मुश्किल से 2 5 4 8 10 घंटे के लिए, फिर नॉर्मल हो जाओगे, क्योंकि एनवायरमेंट चेंज हुआ है ना, इसलिए हो जाता है कभी कभी। तो इसलिए इसको एकदम बीमारी मान के डॉक्टर के पास मत चले जाओ, वैसे ही परेशान डॉक्टर्स। डू नॉट हेजिटेट टू सीक एग्रेसिव इन्वेस्टिगेशंस, मतलब कि अगर बाय चांस कई लोग ऐसे ना, आपको कोविड का टेस्ट कराने के लिए भी डरते हैं लोग। लोग को क्या लगता, कोविड टेस्ट कराएंगे, वहां वो जैसे ही उसको निडल, वो जो सॉरी जो कॉटन बड होती है उसको नाक के अंदर डालते हैं, जब वो बड को नाक के अंदर डालते हैं तो उससे पता नहीं कितना डैमेज हो जाएगा, अंदर चोट लग जाएगी और जाने क्या क्या हो जाएगा, ये चीजें लगती है लोगों को, तो उसमें हेजिटेट करते हैं लोग जाने में। दूसरी चीज, एक और चीज, लोगों को लगता है कि कोविड, अगर कोविड पॉजिटिव निकल गए वो डॉक्टर्स आएंगे भागते हुए और हमको उठा के ले जाएंगे हॉस्पिटल में रख लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आपको कॉल्स आते हैं, डॉक्टर्स आपसे पूछते हैं कि होम क्वारंटाइन हो गए कि हॉस्पिटल आना चाहते हो, क्या सिचुएशन है क्या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तो हेजिटेट नहीं होना। लिखा है डू नॉट लूज क्रूशियल टाइम टू इनिशिएट ट्रीटमेंट फॉर म्यूकोरमाइकोसिस। म्यूकोरमाइकोसिस जो है इसका इनिशियल ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए जो क्रूशियल टाइम है उसको बिल्कुल नहीं खोना है, मतलब कि जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करना है, जैसे ही नेजल डिस्चार्ज ब्राउन कलर का निकलने लगे और वॉमिटिंग आने लगे, ब्लड वॉमिटिंग के साथ में ब्लड आने लगे। ठीक है, तो आज हमने फंगस का एक सिंपल सा पार्ट डिस्कस किया विच इज ब्लैक फंगस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में, इसलिए इसको डिस्कस किया मैंने आज। कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा किंगडम फंजाई, रेगुलर फंगस के बारे में हम डिस्कशन शुरू करेंगे। ये म्यूकोमाइकोसिस का है स्ट्रक्चर, याद रखो ये म्यूकोमाइकोसिस नहीं है, सॉरी वो तो बीमारी होती है। ये जो फंगस आपको यहाँ दिख रही है ब्रेड मोल्ड, इस तरीके से ही ब्लैक फंगस भी होती है, ब्रेड के ऊपर ग्रो कर जाती है। यहाँ कोई एक फंगस नहीं है, यहाँ मल्टीपल फंगस ग्रो हो रही है इस ब्रेड पे, इस ऑरेंज पे भी फंगस ही है, ठीक है। और मशरूम इज इटसेल्फ अ फंगस, और ये पॉइजनस फंगस है, ठीक है। तो कल इसको डिस्कस करेंगे, आज के लिए यहीं तक पढ़ने वाले हैं, चलेगा। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, ध्यान रखें अपना, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। एक टाइम टेबल शेयर करूंगा कल के दिन, वो भी देखना। चलिए बाय।